गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रोते हैं तब हमारी नाक में से पानी क्यों बहता है? और आज हम आपको एक ऐसे क्रोकोडाइल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वेजिटेरियन है। तो ऐसे ही आश्चर्यजनक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वेलकम टू द फिनोमिनल फैक्ट्स। Let's लेट्स start. स्टार्ट। फैक्ट नंबर 12। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रोते हैं तब हमारी नाक में से पानी क्यों बहता है? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। जो हमारी आई का नीचे वाला पोर्शन होता है जिसे आईलिड कहते हैं, इसमें दो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। और इन लैक्रिमल ग्लैंड का काम है कि जब हम रोते हैं तो ये हमारे टीयर्स को कलेक्ट करके एक डक्ट के थ्रू हमारे नोज तक पहुंचा देते हैं। और यही कारण है कि जब हम रोते हैं तब हमारी नोज में से पानी आता है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपने सिलेंडर्स पर लिखे नंबर्स को कभी नोटिस किया है? इनकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। नंबर्स लाइक A20, B17, A30। इन सभी अल्फाबेट्स का डिफरेंट मीनिंग है। जैसे A का मतलब है जनवरी टू मार्च, B का मतलब है अप्रैल टू जून, C का मतलब है जुलाई टू सितंबर और D का मतलब है अक्टूबर टू दिसंबर। और इनके साथ जो नंबर्स होते हैं इनका मतलब है, जैसे 17, 18, इनका मतलब है किस ईयर में ये बने हैं। और जैसे A20 लिखा हुआ है तो A20 का मतलब है कि ये जनवरी टू मार्च 2020 में यूजेबल है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो जब भी आप सिलेंडर परचेज करें उनकी ये डेट को प्लीज नोटिस कर लीजिए। फैक्ट नंबर 10। गाइस, ये फैक्ट पिज्जा के बारे में है। गाइस, क्या आप जानते हो कि पिज्जा की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, पापा जॉन्स और लिटिल सीजर्स ये अपनी चीज कहां से खरीदते हैं? ये सभी चीज एक ही आदमी से खरीदते हैं जिनका नाम है जेम्स लेप्रिनो। जेम्स लेप्रिनो हर साल 1 बिलियन पाउंड ऑफ चीज इन कंपनीज को बेचते हैं और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट चीज मेकर कंपनी है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट चीज मेकर होने के साथ साथ इनकी नेटवर्थ $3.5 बिलियन है। फैक्ट नंबर 9। ये फैक्ट एक क्रोकोडाइल के बारे में है जिसका नाम है बाबिया। ये क्रोकोडाइल अनंतपुरा लेक टेम्पल केरल में पाया जाता है। इस क्रोकोडाइल की एक खास बात है जो कि ये एक वेजिटेरियन क्रोकोडाइल है। ये क्रोकोडाइल दूसरे क्रोकोडाइल्स की तरह वाइल्ड नहीं है बल्कि शांत नेचर का है। ये क्रोकोडाइल अपने फूड में ओनली राइस और गुड़ खाता है, जो कि मंदिर के लोग इसे एज अ प्रसाद देते हैं। और ये क्रोकोडाइल केरला में 60 साल से रह रहा है। फैक्ट नंबर 8। गाइस, 1896 में पहली बार किसी इंसान की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। इसके बाद इंजीनियर्स ने सोचा कि कुछ ऐसी इन्वेंशन की जाए कि हम कार एक्सीडेंट से बच सकें। इसके बाद उन्होंने एक कार कैचर की इन्वेंशन की। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार कैचर का मतलब है कि जब भी कोई आदमी गाड़ी के सामने आता है तो ड्राइवर उस लीवर को प्रेस कर देगा और कार कैचर ओपन हो जाएगा। इसे शुरू में तो बहुत अप्रिशिएट किया गया, बट इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज थी। जैसे कि अगर कार ज़्यादा फास्ट हो तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर कार स्लो हो तो इसे कंट्रोल किया जा सकता था। फास्ट होने के कारण कई बार आदमी लीवर को पुल करना भूल जाता था जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता था, तो इसे बाद में इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 7। गाइस, ये फैक्ट एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने कि नो स्लीप रिकॉर्ड मतलब सबसे ज्यादा जागने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम है रैंडी गार्नर और ये एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इसने यह रिकॉर्ड 11 डेज और 25 मिनट्स में बनाया है, मतलब 264 आवर्स। और गाइस, इनकी ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है। इन्होंने इस जर्नी में बहुत इश्यूज फेस किए हैं, जैसे कंसंट्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इनको कोई भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी जो रियल में नहीं है। और जब इनका बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ 11 दिन के बाद, तब इन्होंने कहा कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, ये फैक्ट एप्पल यूजर्स के लिए है। एप्पल में हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं या कमांड देते हैं सीरी के थ्रू, वो एप्पल में 2 साल तक रिकॉर्ड रहता है। यह रिकॉर्डिंग एप्पल्स के सर्वर्स में रहती है, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। फैक्ट नंबर 5। गाइस, आप सब ब्रूस ली को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली जब भी कोई अपनी मूवी में एक्शन करते थे तो उनका एक्शन इतना फास्ट होता था कि डायरेक्टर को उस एक्शन को स्लो करना पड़ता था ताकि जो लोग देख रहे हैं मूवी वो उस एक्शन को समझ सकें। और गाइस, क्या आपको पता है ब्रूस ली पहला व्यक्ति था जिसने की कॉन्टैक्ट लेंस को यूज किया था। और 1960 में ये मार्शल आर्ट सिखाने के लिए 1 घंटे के $275 चार्ज करते थे। अगर आज की देखें तो $1800 1 घंटे का। फैक्ट नंबर 4। गाइस, ये फैक्ट रेड बुल के बारे में है। रेड बुल ईच ईयर 7 बिलियन ऑफ कैन की सेल करती है, मतलब कि ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बराबर हर साल कैन की सेल करती है। और गाइस, रेड बुल ने फॉर्मूला 1 रेसिंग में भी अपनी हिस्ट्री बनाई हुई है। इन्होंने
फॉर्मूला 1 रेसिंग में जैसे 1-2 लैप के बाद टायर चेंज करने पड़ते हैं, इन्होंने मिनिमम 1.82 सेकंड्स में टायर चेंज कर डाले। फैक्ट नंबर 3 गाइस, अब मैं आपको एक ऐसे टेम्पल के बारे में बताऊंगा जो कि समुद्र के 1.5 किलोमीटर नीचे है। जी हाँ, इस टेम्पल का नाम है निष्कलंक महादेव टेम्पल। ये गुजरात के कोलियाक विलेज में है। इसकी लंबाई 2000 फीट है और ये 500 फुट ऊंचा है। ये टेम्पल की फिक्स टाइमिंग है। ये सारा दिन नहीं खुला होता, ये सिर्फ दिन में 2 बार खुलता है और ये सिर्फ लो टाइड्स के समय ही खुलता है। इस टेम्पल में 5 तरह के शिवलिंग देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, 16 में अमेरिका में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ जिसमें मैरी नाम की एक फीमेल एलिफेंट को फांसी की सजा दी गई। मैरी एक सर्कस में काम करती थी जिसका नाम था स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो। उसका और उसके ट्रेनर का बहुत ही अच्छा तालमेल था, लेकिन एक बार ट्रेनर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नए असिस्टेंट ट्रेनर को हायर किया गया जिसका नाम था रेड एल्ड्रिज, बट उनका तालमेल इतना अच्छा नहीं था और जो न्यू केयर टेकर था वो भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ समय बाद एक रोड शो के दौरान मैरी अजीब सा बिहेव करने लगी। उसे कंट्रोल करने के लिए एल्ड्रिज ने एक नुकीले हथियार का यूज किया। मैरी को गुस्सा आ गया, उसने एल्ड्रिज को नीचे गिरा दिया और पैरों से कुचल के उसे मार दिया। और अगले दिन यूएस की सरकार ने इस फीमेल एलिफेंट को फांसी की सजा सुनाई। फैक्ट नंबर 1 गाइस, 1945 में एक रूस्टर जिसका नाम माइक था, उसका सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो 1.5 साल तक जिंदा रहा। ऐसा इसलिए हुआ जब उसका सर उसके धड़ से अलग किया गया तो वहां पर एक ब्लड क्लॉट बन गया जिसके कारण उसकी ब्लीडिंग रुक गई और वो 18 मंथ तक सर्वाइव कर गया। बहुत इश्यूज फेस किए हैं जैसे कंसंट्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी और इन्होंने